ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं। हम दूसरे अध्याय की तीसरे बल्ली की भी अंतिम छोर में हम पहुँचे हुए हैं और आज लगभग कठोपनिषद को प्रणाम होगा अर्थात पूर्णाहुति करेंगे। कल तक के प्रसंग में हमने इस तृतीय बल्ली की कुल 18 मंत्रों में से 9 मंत्रों का हमने चिंतन मनन कर चुके थे। आज 10वां मंत्र से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत प्रसंगों से भरा हुआ दिव्य आत्मा ज्ञान का प्रबोधक और उसका प्रबोधन करने वाला ये दिव्यतम ग्रंथ नन्हा सा बालक नचिकेता की जिज्ञासा पर यमराज के द्वारा किए गए जो व्याख्या है ब्रह्म तत्वों की, इन सभी का हम चिंतन मनन करते हुए और उनकी वाणियों को रसास्वादन करते हुए जीवन को धन्य बना रहे हैं। वैसे भी उपनिषद प्रभु परमात्मा की साक्षात्कार करने का एक अचूक दिव्यतम और पवित्र ग्रंथ है, इसलिए उपनिषदों का चिंतन मनन अपने जीवन में करना चाहिए। ये वेदांत दर्शन है। वेदांत अद्वैत धर्म को स्थापित करता है। अद्वैत स्वरूप का चिंतन मनन इसमें रहता है। कोई भी उपनिषद हो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करने के लिए अनेक दृष्टांत अनेक उदाहरण देते हुए समझाया हुआ होता है। जीवन जगत और इस ब्रह्म तत्व उस जीवन जगत में किस तरीके से ओतप्रोत होकर के विराजित है और उसको कैसे अनुभव करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए आदि इत्यादियों का शिक्षा हमें उपनिषद प्रदान करती है। ऐसे दिव्यतम ग्रंथों को सतत प्रणाम करते हुए आइए अब आज के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आज के प्रसंग में 10वें अध्याय में अब योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोक करके परमात्मा को प्राप्त करने का ये साधन यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं। और इस 10वें मंत्र में कह रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टति तामाहो परमां गतिम्। ये कहते हैं कि यदा मनसा सह पंचः ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते, अर्थात मन के सहित ये 5 ज्ञानेंद्रियां और ये जो 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां मन के सहित जब भलीभांति स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा जब नहीं करती है, बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी जब किसी प्रकार की विचेष्टा के लिए उद्यत नहीं होती है, तब जा करके उस स्थिति को परम गति प्राप्ति करने का स्वरूप माना गया है। अर्थात परमाम गतिम आहु, उसी को ही परम गति कहा गया है। कहने का मतलब परमात्मा प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये ज्ञानेंद्रियां, मन सहित ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, तब जा करके उस प्रभु परमात्मा को हम साक्षात्कार अनुभव हम कर सकते हैं। जब तक ये इन ज्ञानेंद्रियां भटकती रहती है
विषय वासनाओं की ओर जब तक लगी मतलब सना हुआ है या लग जाता है या लगा हुआ है, तब उस समय में उस प्रभु परमात्मा को हम साक्षात्कार अनुभव नहीं कर पाते हैं। इन सभी से उठ करके, इन सभी को के ऊपर विजय प्राप्त करके तब उस प्रभु परमात्मा को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। ये योग के आश्रय लेकर के भी प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन योग करते समय इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। और इसी प्रकार के अगले श्लोक में भी समझा रहे हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरा इंद्रिय धारणम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। कहते हैं जब इस प्रकार से स्थिर हो जाते हैं, ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति ही मन्यते, अर्थात उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा गया है। जब इंद्रियां स्थिर हो जाती है, इंद्रियां जब चंचल भाव को छोड़ करके स्थिर और शांत भाव में जब स्थापित हो जाते हैं, उसी को ही योग कहा गया है। और इसीलिए गीता में भी कहा हुआ है समत्वम योग उच्यते। जब ये इंद्रियां जब सम भाव में आ जाते हैं, शांत भाव में आ जाते हैं, स्थिर भाव में जब स्थापित हो जाते हैं, तब जाकर के योग प्रारंभ होता है। वैसे आजकल अब योग की परिभाषा अलग अलग ढंगों से करने लग गए हैं। शरीर का व्यायाम करना भी योगी कहा गया है, लेकिन हमारे उपनिषद, हमारे आर्ष ग्रंथ, हमारे ये दिव्यतम ग्रंथों में योग का परिभाषा उस तरीके से नहीं है। हाँ, इस जीवात्मा को परमात्मा के साथ में विलय करना, उसको योग कहा गया है। इस आत्मा के अंदर ही परमात्मा को जो संधान कर सकते हैं, मिला सकते हैं, उनका योग मतलब जोड़ सकते हैं, उसी को योग कहा गया है। इसलिए कहते हैं तो उसी को योग माना गया है। तदा अप्रमत्त भवति ही योग। और उस समय क्या होता है कि साधक में प्रमाद रहित हो जाता है, अप्रमत्त हो जाता है। जब शांत स्थिति में आ जाता है तो प्रमाद उनके अंदर में आता ही नहीं, राग द्वेष में उनमें आता ही नहीं, लाभ हानि आता ही नहीं, जय विजय ये सब चीज आता ही नहीं, जय पराजय आदि आता ही नहीं, सुख दुख ये स्थिति आता ही नहीं। जो द्वंद्वात्मक जो स्थिति है वो स्थिति आता ही नहीं। तो इसीलिए वो प्रमाद रहित होकर के हो जाता है और वहां पर उस घड़ी में उस योग के मार्ग से प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और यही है कहने का मतलब कि इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्थिर धारणा का ही नाम योग है। और ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से वो शांत हो जाता है, सर्वथा रहित हो जाता है। और यह योग उदय और अस्त होने वाला होता है। प्रभावाप्ययौ अर्थात उदय अस्त होने वाला होता है। और इस तरीके से दृढ़ अभ्यास करते रहते हुए अपने प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार किया जा सकता है। ये योग की माध्यम से हम प्रभु परमात्मा को इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में भी उसी को ही और व्याख्या करते हुए और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं यमराज, नैव वाचा न मनसः प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो न्यत्र कथम तदुपलभ्यते। कहते हैं वो प्रभु परमात्मा पहले तो है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायक। शास्त्र में कहा गया है कि विश्वास से ही फल प्राप्ति होती है। पहले तो विश्वास होना चाहिए प्रभु परमात्मा का स्वरूप विराजित है, ऐसा पहले विश्वास जब हो जाता है तब जाकर के साधना करने से योग
की प्राप्ति अर्थात योग का सही माने में संधान हो सकता है। और उस समय क्या होता है, उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर को न तो वाणी से, न तो मन से, न चक्षुषा अर्थात नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो है ऐसा विश्वास करना ही एकमात्र उपाय रहता है। अर्थात प्रभु परमात्मा है ये विश्वास करना सबसे जरूरी है। वो वाणी के द्वारा वो प्राप्ति नहीं होता है, मन के द्वारा भी नहीं होता है, और अपने नेत्रों के द्वारा भी उन्हें देखा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रभु परमात्मा ईश्वर है, इस भाव को विश्वास करके साधना आराधना करना चाहिए, तब जाकर के प्राप्ति हो जाती है। ये बात बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं अस्ति तेवोपलब्धः तत्वभावेन चोभयो अस्तित्यो उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। अब इसी भाव को ही यहाँ पर और जोर देते हुए कह रहे हैं कि उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है, इस प्रकार के निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उपलब्धव्य अर्थात उसको निर्णय करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पहले पहले उसकी अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। प्रभु ईश्वर की अस्तित्व इस इस यूनिवर्स में है, ऐसा पहले तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर उसके पश्चात तत्व भावेन उपलब्ध उसे प्राप्त करना चाहिए, फिर तत्वों के द्वारा उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और इन दोनों प्रकार से वो अवश्य ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाला साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष होने लग जाता है, हो जाता है। कहने का मतलब ईश्वर है, इस प्रकार के दृढ़ विश्वास रखते हुए जब साधना आराधना तत्वों के द्वारा किया जाता है या करने की जब अभ्यास करने लग जाएंगे, तब जा करके हृदय आकाश में ही प्रभु परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आविर्भाव होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनका अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ब्रह्म तत्व है, परमेश्वर तत्व है, ये सृष्टि के जगत करता सृष्टि करता है, और इस प्रकार के साधक के अंदर में ये विश्वास होना सबसे पहले जरूरी है। उपनिषद एक तरह से आस्तिक ग्रंथों को ही विशेष रूप से सम्मान देता है। वैसे तो हमारे दर्शन में आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार की पूजे जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं। दोनों ने अपने अपने तर्क दे करके उनको स्थापित करने की कोशिश की गई है। चारवाक आदि वाम मार्ग आदि ग्रंथों ने भी अपने ढंगों से उन्होंने अपनी व्याख्या करते हुए उस ईश्वर तत्व की नश्वरता के लिए नहीं है इस तरीके की पुष्टि करने की कोशिश की गई है। इधर आध्यात्मिक क्षेत्र की जो आस्तिक ग्रंथ है उन्होंने भी है कह करके पुष्टि करने की कोशिश की गई है। दोनों का सदियों से चिंतन मनन मंथन होते हुए आया हुआ है। हमारे इसी चिंतन मनन के द्वारा कई ग्रंथ भी प्रकट हुए हैं और इन सभी का हमने श्रवण चिंतन मनन करते हुए भी आ रहे हैं, आते रहेंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलता ही रहेगा। ईश्वर है या नहीं है इसकी बहस सृष्टि के आदिम से ही प्रारंभ हुआ है और निरंतर चलता आ रहा है। कई लोग सारा प्रकृति मंडल को ही ईश्वर मानते हैं और वो भी हमारे आस्तिक ग्रंथ दर्शनों में वो भी वर्णन है, क्योंकि पहले तो सर्वव्यापक स्वरूप भगवान को स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का प्रारंभ में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यही तो उपदेश दिया कि सर्वत्र भगवान को पहले देखो, अनुभव करो। ये सारा ब्रह्मांड
ये भगवान का है, भगवान का ही स्वरूप है, वही विराटमय स्वरूप भगवान से ही ये सारा ब्रह्मांड व्यापक है। इस तरीके से पहले उनको शिक्षा दिया, फिर व्यापक व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाते हुए उन्होंने वो ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत में। तो कहने का मतलब पहले जो साधक है, जो अनुभव चिंतन मनन में अभी अभी लगे हुए हैं, जो जिज्ञासु बन करके प्रभु परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले सर्वव्यापक प्रभु परमात्मा को पहले चिंतन करते हुए फिर सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। तब जा करके उनका सही माने में प्रभु परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब अगले सूत्र में कहा गया है कि निष्काम भाव की महिमा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। निष्काम भाव से यदि साधना आराधना करते हैं तो तत्काल ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तत्काल ही उस प्रभु परमात्मा ब्रह्म तत्व को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। और निष्काम भाव यही है कि जहाँ पर राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, क्लेश नहीं हो, द्वैत मत नहीं हो, ये स्थिति जब सृजना अपने अंदर में आ जाती है, कहीं किसी की तरफ से, कहीं किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति जब निष्काम बन जाता है, कामना रहित हो जाता है, लाभ हानि आदि द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है, तब जाकर के उस ब्रह्म तत्व को सहज ढंग से प्राप्त करता है। आदि इत्यादि की चिंतन अब अगले मंत्रों में कर रहे हैं यमराज। यदा सर्वे प्रमोच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थितः यथा मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समनुष्णते। कहते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, यदा कामः सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब साधक के हृदय स्थित जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, ये सब के सब समूल जब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात निष्काम स्थिति में जब वो पहुंच जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। अर्थात जो निष्काम स्थिति में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तब जाकर के मृत्यो अमृतो भवति, ये मरण धर्मा रूपी ये जो शरीर है ये अमृत अमर हो जाता है। कहने का मतलब मृत्यु तो होना ही है। मैंने ये प्रसंग पहले भी वर्णन किया था, व्याख्या किया था। शरीर को मरना तो है ही है, शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, लेकिन वो शरीर फिर पुनः पुनः संस्कृति चक्र में नहीं आना, उसी को ही अमर कहा गया है। एक बार तो मरना सभी को है ही है, फिर बार बार मरना नहीं पड़े। और जो बार बार नहीं मरना पड़ता है उसी को ही अमर कहा गया है। उस तत्व को प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उस ब्रह्म तत्व को प्राप्ति करने के पश्चात फिर रहा कुछ नहीं जाता है, कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ उस तत्व को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाता है, सदा सर्वदा आनंदमय जीवन यापन कर सकता है, करता है, उस तरीके के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये भाव है। तो उसी समय जाकर के उस ब्रह्म तत्व को समनुष्णते है, अर्थात ब्रह्म तत्व को भी वो भली भांति रूप से वो अनुभव कर लेता है। और ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाते हैं, तब वो सदा से मरण धर्मा या ये शरीर से वो अमर हो जाता है। और मनुष्य शरीर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात अनुभव करने लग जाता है, कर लेता है इस स्थिति में पहुंचने के पश्चात। अब अगले सूत्र में कहते हैं संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा वर्णन कर रहे हैं। जहां संशय नहीं होता है, संशय शून्य हो जाता है, तब जाकर के उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जहाँ संदेह है, शंका है, संशय है, वहाँ वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं होता है।
कहते हैं ना, दो नौका में पैर रखेंगे तो नदी पार करना मुश्किल होता है। एक तरफ संशय भी रखो और प्रभु परमात्मा की भी अनुसंधान करो। ये दोनों पैरों में जब दोनों नौका में जब पैर रखते हैं तो पार नहीं लग पाते हैं। इसलिए जब संशय शून्य होना चाहिए तब जा करके उस ब्रह्म तत्व की अनुभव कर सकते हैं। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय सेह ग्रंथयः यथा मर्त्यो अमृतो भवेत एताद बद्यानुशासनम। कहते हैं यदा सर्वे प्रविद्यन्ते, जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां प्रविद्यन्ते भली भांति जब खुल जाते हैं, प्रकर्षेण विद्यन्ते अर्थात विद्या कहते हैं तोड़ना, और प्रकर्षेण विद्यन्ते अर्थात भली भांति रूप से जब खुल जाते हैं हृदय की ग्रंथि, तब जाकर के ये मरण धर्म मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। और यही सनातन उपदेश भी है। हृदय में कोई भी ग्रंथि रहना नहीं चाहिए। हृदय के अंदर में कोई भी विकार वासनाएं ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जब तक विकार और वासना रहता है उसको अज्ञान रूपी ग्रंथियां कही गई है। जब ये ग्रंथियां खुल जाते हैं, अज्ञानता रूपी जो ग्रंथियां जब टूट जाते हैं, जब समूल नष्ट हो जाते हैं, तब जा करके व्यक्ति शुद्ध चित्त हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। मरण धर्मारूपी शरीर से वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार लेता है। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का यहाँ अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। जो नचिकेता ने प्रश्न किया था कि मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, हमारा शरीर मृत्यु हो गया फिर हमारी क्या गति होगी, इसके लिए अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यास्तासां मूर्धानाम् अभिनिसृतैका तयोरूर्ध्वा मायान्नमृतमत्वमेति विश्वज्ञना उत्क्रमणे भवन्ति। कहते हैं ये हृदय से जुड़े हुए कुल 100 शतम चैकाच हृदयस्य नाड्या, हृदय से जो जोड़ी हुई जो नाड़ी हैं वो 100 के परिणाम में 100 नाड़ियां हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। और तासाम मूर्धानाम अभिनिसृतैका, और उस नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसा है जो हृदय से ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। अर्थात उस नाड़ी का कनेक्शन हृदय से ब्रह्मरंध्र की तरफ उसका ब्रह्मरंध्र के साथ में कनेक्शन है। और उस नाड़ी का नाम यहाँ बताया गया है कि उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। और तयोर्दह मायान्न अमृतत्वमेति, जो मूर्धा अर्थात जो कपोल में जो ब्रह्मरंध्र की ओर निकली हुई जो नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, और यही नाड़ी के द्वारा इसी नाड़ी के ही मार्ग से वो जीवात्मा मतलब उस नाड़ी के मार्ग से यदि वो जीवात्मा चला जाए तो उनका ऊर्ध्वलोक गमन हो जाता है। अर्थात उसको ब्रह्म तत्व की ब्रह्मलोक आदि का उन्हें निवास मिल जाता है। उस क्षेत्र के लिए वो अधिकारी होकर के आगे बढ़ पाता है और वही व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। बाकी जितने भी नाड़ियां हैं, जो 99 जो नाड़ियां हैं, क्योंकि 100 नाड़ियों का यहाँ वर्णन किया गया है, बाकी 99 जो नाड़ियां हैं उस नाड़ी के द्वारा यदि जीवात्मा के निकलने का यदि बन गया तो फिर ये सभी के सभी इस संसार चक्र में ही रहते हैं। इनका कहने का मतलब यही है।
अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जिनका श्वास प्रश्वास अंतिम क्षणों में जाता है, वो हृदय से लेकर ब्रह्मरंध्र की ओर जाने वाला जो नाड़ी है, उस मार्ग के माध्यम से यदि हमारा अंतिम प्रयाण हो जाता है तो हमारी फिर हम अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात वो जीवात्मा अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। बाकी अन्य नाड़ी के माध्यम से यदि प्रयाण हो गया तो फिर ये संसार संस्कृति चक्र में ही हमें भटकना पड़ेगा, अधोलोक अन्य लोकों में उन्हें जाना पड़ेगा। उस ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये अन्य नाड़ी के द्वारा प्रयाण होने से प्राप्ति नहीं होती है। ये बात इस श्लोक में वर्णन किया गया है। और अगले सूत्र में कह रहे हैं कि उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट त्वं स्वात् शरीरात् प्रबृहेन् मुज्जादि बेसिकां धैर्येण तं विद्या शुक्र अमृतं तं विद्या शुक्र अमृतम् इति। अब यहाँ कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, अंतरात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुषः सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। कहते हैं कि सबकी अंतर्यामी प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप जीवात्मा के अंदर अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अवस्थित है, वो परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भलीभांति प्रविष्ट होकर के रहा हुआ होता है। जब तक उनके पास में प्राण रहता है, प्राण के साथ में उनका एकाकार होकर के वो रहता है। और तम इसी काम अपने ही शरीर से धीरता पूर्वक जो ये वहन करते हुए उस अंगुष्ठ मात्र प्रभु परमात्मा को जो मतलब धारण करते हुए हर जीवात्मा के अंदर में वो अवस्थित रहता है। हृदय के अनुरूप वो अंगुष्ठ मात्र रूप वाला होकर के सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास हो करते हैं और उनकी ओर मनुष्य देखता नहीं है, संसार की ओर ही देखते हैं। हर कोई व्यक्ति उस प्रभु परमात्मा का जो अंदर में बैठे हुए उनको तो चिंतन नहीं करते हैं, सारा संसार की ओर ही वो देखते हैं। और जैसे ये शरीर छूट जाता है, शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से जब अपने आप से भी इस तरह पृथक विलक्षण इस तरीके से जो समझ लेते हैं, अर्थात तो अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करने वाले प्रभु परमात्मा इस शरीर से भिन्न है, इस प्रकार की जो अनुभव करते हैं और जिस प्रकार उस विलक्षण स्वरूप को पृथक रूप से जो मानते हैं, यहाँ एक मुंज की यहाँ उपमा दी गई है। मुंजादिवेशिकाम धैर्येन तद विद्यात, अर्थात उससे अलग है ऐसा। मुंज कहते हैं एक रस्सी को समझिए, मुंज कहते हैं एक सींग को समझ लीजिए। तो जैसे उस मुंज की रूप में वो अवस्थित हैं इस शरीर के अंदर में, लेकिन शरीर अलग है, वो मुंज अलग है, अर्थात वो प्रभु परमात्मा का स्वरूप अलग है, इनसे लेना देना नहीं है, वो अलग है। जो इस प्रकार से समझे और इस तरीके से समझने वाला व्यक्ति ही विशुद्ध अमृत स्वरूप को और विशुद्ध अमृत स्वरूप को, इस स्वरूप को समझ करके व्यक्ति को अपने आप ही कल्याण करना चाहिए। और कहने का मतलब यही है कि वो आत्मा अपने अंदर में ही विराजित है और ये शरीर से भिन्न है, और शरीर से भिन्न रहते हुए भी शरीर से वो कनेक्टेड है। शरीर का हर कार्यों के साथ में उनका देखना, अनुभव करना आदि क्रियाएं वो सतत होती रहती है। और जिस दिन ये शरीर छूट जाता है, अर्थात शरीर के साथ में उनका संबंध छूट जाता है, तब वो जाकर के वो अन्य या तो शरीर में जाता है वो स्वरूप, या तो उनका दिव्य गति प्राप्त हो जाता है।
इसलिए कहा गया ना, अन्यानि शम्यन्ति नवानि देहि, अन्य अन्य शरीर में वो धारण कर लेता है। वही अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष परमात्मा स्वरूप जो आत्मा तत्व है, वह आत्मा तत्व अन्य अन्य शरीर में तब जाकर के धारण कर लेता है, जिसकी हमने पिछले सूत्र में वर्णन किया कि इसकी यदि सुषुम्ना नाड़ी की ओर से वो निकल जाता है आत्मा, तो उनका फिर संसृति चक्र में आना नहीं पड़ता है। बाकी अन्य नाड़ियों के द्वारा यदि वो आत्मा निकल जाता है तो अन्यानि शम्यन्ति नवानि देहि, अन्य अन्य शरीर में उदाहरण उन्हें करना पड़ता है। इसलिए समय रहते रहते ही उस ब्रह्म तत्व को प्राप्ति करें, ताकि हमारी अंतिम प्रयाण सुषुम्ना नाड़ी की ओर से ब्रह्मरंध्र की ओर होते हुए उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हुए ब्रह्मलोक के में जा सके, ऐसी आराधना उपासना हमें करनी चाहिए। और ये अब अंतिम सूत्र में इस कठोपनिषद की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो ये नचिकेता की ये उपदेश दिया गया, कठोपनिषद जो श्रवण करते हैं, चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, उनका अंततो गत्वा उनका कल्याण हो जाता है। ये बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं यमराज, और इसी के साथ में इस कठोपनिषद को पूर्णाहुति कर रहे हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो बीरजो हुद विमृत्य अन्योप्य एवं यो विदधात्म एवः। कहते हैं ये नचिकेता मृत्यु प्रोक्तम, अर्थात नचिकेता और यमराज द्वारा बताई हुई इस विद्या को, जो योग विधि का जो वर्णन है इसको, और जो भी अभी तक की प्रसंगों में जो जो यहाँ पर चिंतन हुआ, जो जो वर्णन हुआ, इनको समूल समुच्चय ढंग से, सर्वांग ढंग से यदि चिंतन मनन आराधना उपासना उसकी करते हुए, निधिध्यासन करते हुए जो साधना पथ में लग जाते हैं, और वही व्यक्ति विमृत्यु हो, अर्थात मृत्यु से रहित होकर के सब प्रकार के विकारों से शून्य होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस उपनिषद का दिव्यतम ज्ञान है। अर्थात इस प्रकार से जो साधना आराधना करते हैं वो विकार शून्य होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे नचिकेता यहाँ पर हो गए हैं। और कहते हैं कि अन्य अपि या दूसरा भी जो कोई भी आध्यात्मम एवं वित्तम, इस आध्यात्म विद्या को इस प्रकार से जानने वाला या समझने वाला, निधिध्यासन करने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार नचिकेता की दिव्य गति प्राप्त हुई, अर्थात ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हुआ, उसी प्रकार के स्वरूप में अन्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को प्राप्त करके कर सकते हैं। अर्थात मृत्यु और विकार से रहित होकर के ब्रह्म को प्राप्त हर कोई व्यक्ति कर सकता है, ऐसा वर्णन करते हुए इस उपनिषद को यहाँ पर पूर्ण की गई है। तो इसी प्रसंग के साथ कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली, और यहीं आकर के कठोपनिषद यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो प्रभु की अपार कृपा रही, आप सभी के सान्निध्य में कठोपनिषद के इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश मैंने किया। कई प्रसंग पुनरावृत्ति भी हुए हैं समझाने के क्रम में, या श्लोक के उच्चारणों की, श्लोकों की भाव के क्रम में। तो जहाँ जैसा भी है उनको श्रवण चिंतन मनन करते हुए जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है बस जीवन में उतारें। एक संत कहा करते थे, जितना आपने ज्ञान अभी तक की जीवन में प्राप्त हुआ है बस अब आगे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बस अब लग जाओ। जो प्राप्त हुआ ज्ञान है उसको अब व्यवहार में उतारो, आचरण में उतारो, साधना में उतारो, अपने उपासना और निधिध्यासन में उतारो, आपका कल्याण हो जाता है। ये कहा करते थे। कहने का मतलब यही है कि
सभी उपनिषदों का सार, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, उस प्रभु परमात्मा का ही चिंतन किया गया है। उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की उपाय आदि बताया गया है। सभी उपनिषद इसी प्रकार के ही भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो सभी का विषय वस्तु भी देखा जाए तो एक ही टाइप का ही रहता है, थोड़ी सी ऊपर नीचे रहता है, लेकिन सार वही है तत्व। तो इसीलिए सारा संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इसीलिए कहा गया है। और तत्त्वम असि, आप भी वही हो जो प्रभु परमात्मा में है। इस प्रकार की जो महावाक्य है उपनिषद से ही निस्तृत हुए वाक्य है। तो कहने का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, आप स्वयं ब्रह्म हैं, सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय स्वरूप है। इस प्रकार की भावों को अपने अंदर में स्थापित करते हुए साधना आराधना करना चाहिए। यही शिक्षा और उपदेश हमारे सभी उपनिषद ग्रंथ हमें प्रदान करती है। तो ऐसे दिव्यतम ग्रंथों को चिंतन मनन करते हुए कई शब्दों का हमारी ओर से त्रुटि हो गई हो तो भगवान से क्षमा मांगते हैं। और अगले प्रसंग में अगले ही उपनिषदों को लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपका जीवन सुखद रहे, आनंदमय रहे और जीवन में खूब तरक्की उन्नति प्रगति करिए। जीवन तरक्की उन्नति करने के लिए है और अपने अपने ब्रह्म को स्मरण करते हुए मां मनुस्मर युद्ध च, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम में उपदेश दिया था कि युद्ध तुझे करना नहीं है, इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन सभी को तो मैंने पहले ही वध कर चुका हुआ हूँ। बस इतना ही करना कि मेरी स्मरण करके तो युद्ध भूमि में खड़ा रहना, ये उन्होंने उपदेश दिया था। इसीलिए इस ब्रह्म तत्वों को चिंतन करते हुए, ब्रह्म को स्मरण करते हुए इस ब्रह्मांड में स्वयं आप खुद ही ब्रह्म हैं, इस तरीके से आचरण व्यवहार करें और यही ज्ञान हम इन उपनिषदों से लेते हुए जीवन में उतार सकें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मेरी अपनी वाणी को मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।